ये बोलकर वो जोर से देवरानी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। देवरानी सास को देखती है जो सामने खड़ी होकर थूक लगा लगा कर नोट गिन रही थी। बुढ़िया को तो बस नोट चाहिए, फिर दुनिया कहीं भी जाए। वो पैर पटकती जेठानी के कमरे में जाती है जहां दरवाजा बंद होता है। लगता है जेठ जी का फोन आ गया। हाय रे, मैं क्या करूं? क्या पापा कहाँ शादी कर दी, जाहिल गंवारों के बीच। देवरानी भी बाहर जाकर पति से बात करती है और उसे सारी बात बताती है। हाय रे मेरी रसमलाई, तेरे लिए तो मैं यहाँ अमेरिका में बंगला बनाऊंगा। मेरी जान, बस कुछ महीने माँ को मैनेज कर ले, फिर तो तेरे लिए पूरा ताजमहल खड़ा कर दूंगा। देवरानी भी पति की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और सोच लेती है कि जब तक वो पति के साथ नहीं हो जाती तब तक तो मैनेज करना ही होगा। वो बाहर लॉन के गार्डन में बैठ जाती है कि तभी खिड़की से जेठानी आवाज लगाती है। लॉन का सैर सपाटा हो चुका है तो थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आ जाओ। सो जाओ, नहीं तो कल को कहोगी जेठानी ने कमरे से निकाल दिया। देवरानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, वो कमरे में जाती है और सो जाती है। वो सो ही रही होती है कि सुबह के ठीक 5 बजे जेठानी जोर से पाती है। देवरानी हड़बड़ाकर उठ जाती है। नहीं नहीं, भागो, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है, हमारे ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, भागो भागो यहाँ से। अरे चुप हो जा, हल्की सी गैस निकल गई थी, सो जा, कुछ नहीं हुआ। देवरानी लाइट जलाती है। पूरा कमरा बदबू मार रहा था। हल्की सी गैस, तब ये हाल था। मुझे तो लगा हमारे देश में भी हमला हो गया है, पड़ोसी देश ने बम फेंक दिया। मैं तो डर गई थी हल्की सी गैस में। क्या होता अगर आप जोर से पाती। ओए नौटंकी, शांत हो जा, कोई ऐसी बात नहीं है, सो जा। लेकिन देवरानी को कहाँ नींद आने वाली थी। सारी सुबह किसी तरह करवट में गुजरती है। अगली सुबह देवरानी सासू माँ के पास जाती है। देखिए सासू माँ, एक तो मेरे पति साथ नहीं है, ऊपर से ये तुगलकी फरमान कि दीदी के साथ एक कमरे में रहूं, मुझसे नहीं हो रहा। तो मायके चली जा, रोहन आ जाएगा तो बुला लेंगे। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? भाभी प्लीज जाने दो ना मुझे। रात को भैया का फोन आता है तो आप मुझे बाहर कर देती हो, सुबह गंदे गंदे बात कर डरा कर उठा देती हो। भाभी प्लीज प्लीज जाने दो ना मायके। अरे उस बेचारे की उम्र हो गई है, गैस पर कंट्रोल नहीं रहता तो क्या उसका मजाक बनाएगी तू? बात तो सही है माँ जी, गैस में कंट्रोल नहीं है, लेकिन उम्र तो वैसे बाली ही है मेरी। देवरानी सास बहू का ड्रामा देखती है कि तभी उसके फोन पर पति का मैसेज आता है। हाय रे, कितने बड़े घर की फोटो, लग रहा है ये खरीद रहे हैं। मैं तो चली अमेरिका। इनमें से तो मैं किसी को ना ले जाऊं। बड़ी बहू, लग रहा है छोटी पागल हो गई है, तभी खड़े खड़े हंस रही है। तो जा कमरे में। छोटी भी सोच लेती है कि चलो ना, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तो अमेरिका में आराम ही आराम है। फिर एक रोज, हाय री, मेरी अलमारी से मेरी लाल साड़ी गायब है, कहाँ गई? कितनी महंगी साड़ी थी, कहाँ चली गई? तभी उसकी नजर जेठानी पर पड़ती है जो उसकी लाल साड़ी पहनकर खड़ी होती है। अरे क्या हो गया छोटी, क्यों परेशान हो? वो क्या है ना, कुछ नहीं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं कहाँ, आप लोग कहाँ, क्यों? कहाँ का क्या मतलब है? देवर जी को छोड़कर किसी और की लड़ाई में सास बीच में आ जाती है। क्या है, क्या मजाक बना रखा है? दोनों कमरे में जाओ, नहीं तो दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। फिर सीधे तलाक के कागज पहुंचेंगे दोनों के घर में। दोनों बहुएं डर के मारे कमरे में चली जाती है। वहां जाकर, तुझे तो मैं इस घर में देखना भी नहीं चाहती हूँ, एक बार, बस एक बार मैं बाहर चली जाऊं, फिर निपटूंगी तुम लोगों से। हाँ, बाहर कहाँ जाओगी? आपको तो बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना है, सासू माँ को देखना है मरते दम तक। मैं तो चली अमेरिका। बुढ़िया आई मुझे समझाने वाली। अरे शादी के 13 साल निकाल दिए बुढ़िया को देखने में, तुझे आए जुम्मा जुम्मा 2 साल नहीं हुए। तू बताएगी मुझे कि क्या करना है मुझे? भाई मैं तो चली पति के पास, समझी? ओह, तो लग रहा है कि जेठ जी ने भी इन्हें अमेरिका के सपने दिखा रखे हैं। लेकिन मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ, कुछ तो करना ही होगा।
डायरेक्ट बात करती हूँ। देवरानी जेठानी के पास जाती है। देखिए दीदी, अमेरिका ये गए थे, भाई साहब तो बस साथ गए हैं इनको सेटल करने। अब ये क्या नया नाटक है कि आप भी अमेरिका जाएंगी? तो क्या हो गया, इस घर में बहुत काम कर लिया मैंने, तू भी बहू है, तेरा भी फर्ज है, मैं ही क्यों पीसती रहूं? अरे क्या हो गया, क्या पीसना है, पीस लो ना। और हाँ, मिक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो मजा हाथ से पीसे मसाले का है वो मिक्सी का कहाँ। लो, अब इनका अलग ही राग शुरू। देवरानी कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि कैसे जेठानी पर लगाम लगाया जाए, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। देख छोटी, मैं बड़ी हूँ तो राज भी मेरा ही चलेगा, समझी? ना मायके जाना है ना ही अमेरिका, यहीं रहो, घर का काम करो और सास की सेवा, समझी? चलो, मुझे नींद आ रही है, कमरे से बाहर जाओ। क्यों जाओ कमरे से बाहर? अभी तो जेठ जी का फोन भी नहीं आया। आ गया है, होल्ड में है, जाओ ना, बाहर निकलो अभी। देवरानी बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में अंदर से जेठानी की आवाज आती है। हाँ हाँ, हो गई बात, आजा अंदर। देवरानी अंदर जाती है। उसे शक होता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। वो जैसे ही अंदर आती है, जेठानी मुंह पर चादर लेकर सो जाती है। क्या बात है जो दीदी जेठ जी से बात करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा रही? कोई तो बात है। वो बाथरूम में जाती है जहाँ उसे एक नीले रंग की डिब्बी दिखती है। जेठानी चादर के अंदर से ही कहती है, छोटी, कमरा शेयर करने की बात हुई थी, बाथरूम नहीं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा बाथरूम इस्तेमाल करे, बाहर निकल वहां से। लेकिन तब तक देवरानी वो डिब्बी खोल चुकी थी जिसमें रखे थे जेठानी के नकली दांत। हाय दैया, दीदी दांत नकली है आपके? अब तो मैं ये बात सबको बताऊंगी। जेठानी अब चादर के बाहर आती है और मुंह बुड्ढी जैसा बिना दांत का वो देवरानी से कहती है, छोटी, नाना किसी को ना कहना, वरना ये तो मुझसे तलाक ले लेंगे, माँ जी भी धक्के निकाल कर घर से बाहर कर देंगी। तो फिर आज से मैं जो बोलूंगी वैसा ही करना है। कल मैं चली मायके, फिर जाऊंगी अमेरिका। बोलो हाँ? जैसी तेरी मर्जी, हाँ चली जाना, लेकिन ये राज राज ही रहे।